अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमारे कुछ फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं और जो यूट्यूब पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जी आप जो है शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह की भी हमें सीडलिंग करके दिखाएं कि किस तरह सीडलिंग इसकी होगी और इसको हम किस तरह, कोई पेस्ट वगैरह या कीड़े हों तो हम किस तरह उनको उससे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैं ये जर्मन चिली है, F1 हाइब्रिड सीड्स हैं ये, इसकी मैं अब सीडलिंग करूँगा। तो मैं 6 सीड लगाऊंगा इसके, और जो मैं सोइंग मीडिया यूज़ करूंगा वो होगा पीट मॉस का, क्योंकि आप जो है काउडंग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फुली डीकम्पोज हो। आप पत्तों की खाद भी यूज़ कर सकते हैं, आप बालू मट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं, मगर मैं सीडलिंग ट्रे में लगाता हूं क्योंकि सीडलिंग ट्रे में एक बीज एक उसमें लगता है और आसानी से उसकी रूट्स किसी और रूट से फाइट नहीं करती बढ़ने के लिए, और गमलों में से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं निकाल लेता हूँ, मुझे मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो आम जो लोग हैं, जो नए जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने नई गार्डनिंग शुरू की होती है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो एक साथ बीज स्प्रिंकल करके एक जगह पे लगा देते हैं, और जब सबकी रूट्स बढ़ती हैं तो वो आपस में जब फाइट करती हैं, अब जब पनीरियां लगने का वक्त आता है तो जी वो उनको ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है कि 40-50 पनीरियां लगी हुई हैं, और पता चलता है एंड में जिस वक्त वो उनको ट्रांसप्लांट करने पे आते हैं कि जी 8 या 10 पनीरियां ही हमारी चली, बाकी क्योंकि वो उनकी रूट्स जब निकालते हैं टूट जाती हैं। और पीट मॉस में ऐसा नहीं होता, इसमें आप हल्का सा पनीरी को प्लग करेंगे आराम से इसकी रूट्स, क्योंकि ये हल्की बहुत होती है और ये आपकी रूट्स को जर्मिनेट, अपना प्लांट सीड को जर्मिनेट करने में ये बहुत अच्छा बूस्ट देती हैं। तो आए चलें पहले हम इसको जो है सोइंग मीडिया से भर लेते हैं। मैं 6 सीड लगाऊंगा और इसमें से अगर ये होपफुली इसमें से 4 पौधे भी हमारे चल पड़ेंगे तो मुझे अपने घर के लिए काफ़ी जो है, मेरे पास इस वक्त तकरीबन हरी मिर्चों के जो है वो 5 या 6 पौधे लगे हुए भी हैं। तो ये जो है, उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, अब ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी जो है, और अभी मौसम भी है। तो आए इसके हम सीड्स सबसे पहले निकाल लेते हैं कि सीड्स देखते हैं इसके सीड्स कैसे हैं। और दोस्तों, जर्मिनेशन जो है आपकी सीड की क्वालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के आपके सीड्स हैं। तो दोस्तों, अच्छी किसी रिलायबल शॉप से जो है सीड लिया करें। तो दोस्तों ये देखें, ये सीड्स हैं हरी मिर्च के। ये जो आपको रेड ऊपर से नजर आ रहे हैं, ये इन्होंने इसके ऊपर केमिकल लगाया हुआ होता है कि इनको फंगस वगैरह ना लगे। तो सीड्स जो है आप अच्छी जगह से ख़रीदा करें, क्योंकि मैं जो अपने सीड्स जो हैं वो ज़्यादातर मंगाता हूँ बाहर से ही, और जो है मैं लोकल परचेज़ नहीं करता हूँ सीड। और इसीलिए मेरे पास जो है इनकी जर्मिनेशन का रेशो 100% होता है। आए चले अब सीड्स थोड़ा सा हम मदद से हल्का सा इसमें सुराख करेंगे। ये देखिए, ये दोस्तों ये मीडिया कितना सॉफ्ट है। अब ये हम इसके अंदर आप जो है वो 2 सीड्स लगा दें, एक जो है आपका बैकअप के लिए रहे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हरी मिर्चों के पौधे हैं। मैं ये 6 सीड्स लगाता हूँ, अगर इसमें से मेरे पास 4 पौधे भी चल पड़े तो पहले डाला था चले। अब इसको हल्का सा हम कर देंगे इस तरह। ये हमने इसको बंद कर दिया। ये बाकी सीड्स हम जो है
किसी भी जगह जो है इसको हम सेव करेंगे और जिप लॉक बैग में आप डाल देंगे और ऊपर से बंद कर दिया। और इनको आपने ड्राई जगह पे रखना है कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी मॉइस्चर ना हो या हीट इनको बहुत ज़्यादा ना हो। दोस्तों टैग लगाना ना भूलें। ये मैंने टैग लगा दिया। अब इसको हम जिस वक्त पानी देंगे, इसके बाद इसको हम पानी देंगे और इसको हम रख देंगे कहीं भी जहाँ पे 3-4 घंटे या हीट धूप आती हो बहुत ज़्यादा। अगर आपके एरिया में धूप तेज़ नहीं है तो धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसी जगह जो जहाँ पे ग्रीन हाउस आपका बना हुआ हो, जहाँ पे धूप थोड़ी सी छन के है, वो जगह बहुत अच्छी है इसके लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पे भी वीडियोस देखें, फेसबुक पे आए, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पेज पे मिलेंगी। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन करें और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाज सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।